इसी घाट पर पिंडदान, पितृतर्पण और कर्म क्रिया इत्यादि की जाती है। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। 24 फरवरी का दिन और अभी सुबह के करीब 7 बज गए हैं। लेकर आगे है आपको हर की पौड़ी माँ गंगा के पावन दर्शन करवाने। दोस्तों अभी अभी काफ़ी अच्छा सूर्योदय हो रहा है, आप सभी दिव्य दर्शन कीजिए। यहीं से आपको दर्शन करवाते हुए लेकर जाएंगे और सभी घाटों की सुबह की बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाएंगे, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर हर दिन आपको हरिद्वार की ताज़ा और सटीक जानकारी मिलती रहती है। देख सकते हैं सुबह सुबह पूजा प्रसाद आदि की दुकानें खुल चुकी है। अभी हम आगे हैं गौ घाट पर, सुबह सुबह सफाई की क्रिया भी की जा रही है। सुबह सुबह आप देवता के दर्शन भी कीजिए। यहाँ से देवता की टोली निकल रही है। यह है गौ घाट के अभी के ताज़ा दर्शन। देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप भी इस महीने हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह महीना हरिद्वार यात्रा के लिए सबसे उत्तम महीना है। आपको श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल नॉर्मल मिलने वाली है। सभी घाटों पर आसानी से स्नान कर पाएंगे और होटल और धर्मशालाओं पर भीड़ भाड़ भी बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगी। देख सकते हैं कितनी प्यारी सी सुबह माँ गंगा के घाट पर। दोस्तों इन घाटों में टहलने मात्र से ही आपकी सारी स्ट्रेस और थकावट दूर हो जाती है। बता दें कि माँ गंगा के घाट पर ही बहुत से चेंजिंग रूम बने हुए हैं, जिसमें स्नान के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को चेंज कर सकते हैं। यह है माँ गंगा की बड़ी धारा। बात करें स्नान करते हुए श्रद्धालुओं की संख्या की तो बहुत कम है, क्योंकि सुबह सुबह ठंडा मौसम रहता है तो बर्फ़ जैसे ठंडे जल में बहुत ही कम लोग स्नान करते हैं। अभी सूर्य देवता निकल आए हैं। अभी बहुत से होटल और धर्मशालाओं से श्रद्धालु निकल कर माँ गंगा के इन घाटों में स्नान करने पहुँचेंगे। तो आइए चलते हैं आगे अन्य घाट की ओर। दोस्तों यहीं ठीक सामने है 300 से भी अधिक साल पुराना वट का वृक्ष। हम आए दिन आपको इस वृक्ष के दर्शन करवाते ही रहते हैं, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे रहते हैं महात्मा जी। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा कर चुके हैं तो आपने इस वृक्ष के दर्शन ज़रूर किए होंगे। इसी के साथ में आपको बहुत से होटल धर्मशालाएं आदि मिल जाएगी। अगर आपके साथ भी बुज़ुर्ग लोग हैं, ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ है, तो आप से भी यहीं गौ घाट पर ठहरे, क्योंकि यहाँ से माँ गंगा बिल्कुल ठीक सामने में है। आसानी से स्नान कर पाएंगे और मुख्य हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड घाट भी पास में ही है। देख सकते हैं चेंजिंग रूम लगभग सभी घाटों पर बने हुए हैं। यहीं पर आपको पुष्प, गंगा जल की लेकेन इत्यादि आसानी से मिलने वाले हैं। आप सभी दर्शन करते जाए मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा की सूर्योदय की पहली किरण के साथ। यहाँ से आप हरिद्वार की प्यारी सी सुबह के मनमोहक दृश्य देखिए। ठीक सामने में है शिव सेतु। बता दें कि इसी शिव सेतु के माध्यम से आप पीछे दीनदयाल पार्किंग तक जा सकते हैं। यही शिव सेतु आपको हाईवे की ओर भी लेकर जाता है। यहाँ से आप पूरा गौ घाट और सुभाष घाट देख सकते हैं। सूर्य देवता के आते ही सुबह सुबह का घना कोहरा छटना शुरू हो जाता है। यही ठीक सामने में है भागीरथी सेतु। भागीरथी सेतु के नीचे भी आप सभी देख पा रहे होंगे माँ गंगा का जल पूरी तरह से नीला है। जल में रेत और मिट्टी की मात्रा आज भी बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य हर की पौड़ी के घाट पर। देख सकते हैं सुबह सुबह की श्रद्धालुओं की संख्या अभी ही बढ़ना शुरू हुई है। लगभग सभी घाट अभी तो फिलहाल खाली खाली नज़र आ रहे हैं। स्नान करते हुए श्रद्धालु कुछ गिनती के ही 1-2 है। यह है धनुष सेतु। यहाँ से भी आप हाईवे की ओर जा सकते हैं। यह है माँ गंगा की बड़ी धारा का जल प्रवाह। बात करें माँ गंगा के जल के आवेग की, तो जल का आवेग बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। पिछले 2-4 दिनों से माँ गंगा का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा तीव्र है। देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी में प्रवेश कर रहे हैं।
तो आइए अब चलते हैं घाटों पर और घाटों से आपको बिल्कुल ताज़ा दर्शन करवाते हैं। दोस्तों सुबह सुबह अगर आप माँ गंगा के घाटों में टहलेंगे तो आप बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर माँ गंगा का जल का आवेग, परंतु फिर भी श्रद्धालु रेलिंग पार करके स्नान कर रहे हैं। दोस्तों हरिद्वार यात्रा के समय आप सभी सावधानी से रेलिंग के अंदर ही स्नान किया करें, क्योंकि जल का आवेग बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ पकड़कर ही स्नान करवाया करें। ठीक सामने में है नाई घाट, यहाँ पर भी मुंडन आदि की क्रिया की जाती है। कुछ ही देर में नाई घाट पर भी सूर्य देवता की किरणें पहुँच जाएगी। दोस्तों हरिद्वार के सुबह सुबह के कुछ ऐसे दृश्य हैं जो कि बताने में बयान नहीं हो सकते हैं, यह सिर्फ आप यहाँ आकर ही महसूस कर पाएंगे। ठीक सामने में भागीरथी सेतु और ऊपर पहाड़ी पर आप सभी माँ मनसा देवी के पावन दर्शनों का भी लाभ लीजिए। माँ मनसा देवी आपके मन की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। तो आइए अब चलते हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की ओर और वहाँ से भी आपको आज की ताज़ा अपडेट दे देते हैं। दोस्तों बहुत से लोग होटल और धर्मशालाओं से रिलेटेड कमेंट करते रहते हैं। आपको बता दें कि हमने इसी चैनल पर बहुत से वीडियो होटल और धर्मशालाओं से रिलेटेड भी डाल रखे हैं। आप सभी एक बार ज़रूर देखें, जहां पर हमने 200 रुपये से लेकर 500,000 रुपये तक कमरे दिखाए हुए हैं और यह कमरे हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में ही है। अगर आपको होटल धर्मशाला से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से चेंजिंग रूम बने हुए हैं। लेकर आ गए हैं आपको घंटाघर घाट पर। यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल नॉर्मल ही है। लगभग सभी घाटों पर सूर्योदय होने के बाद ही भीड़ भाड़ बढ़ना शुरू होती है। यहाँ से आप माँ गंगा के पावन दर्शन करें। देख सकते हैं गंगा माँ का जल दूध जैसा सफ़ेद नज़र आ रहा है। ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट। यहाँ पर भी पितृ तर्पण कर्म क्रिया इत्यादि होती है। इसी घाट पर सभी मुख्य मंदिर बने हुए हैं। यह है माँ गंगा का मुख्य मंदिर। इसी के बगल में आपको माँ काली देवी और महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर मिल जाएगा। यह है हमारी मुख्य हर की पौड़ी की अभी के ताज़ा दर्शन। सुबह सुबह माँ गंगा में दूध इत्यादि चढ़ाया जा रहा है, जिससे माँ गंगा की गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देख सकते हैं सुबह के बर्फ़ जैसे ठंडे जल में भी स्नान इत्यादि लगातार हो रहा है, क्योंकि माँ गंगा का जल मोक्षदायिनी पाप नाशक माना गया है। एक स्नान करते ही आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं, आप सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बहुत से लोग तो स्नान करके वापस अपने अपने गंतव्य की ओर भी लौट रहे हैं। यही ऊपर है संजय पुल। इसी पुल के माध्यम से आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाले मार्ग तक पहुंच जाएंगे। आप सभी सुबह सुबह की माँ गंगा की आरती ले सकते हैं, क्योंकि सुबह और शाम दोनों समय माँ गंगा की आरती इसी मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर की जाती है। यह है ब्रह्मकुंड घाट। आप सभी दिव्य दर्शनों का लाभ लें। ब्रह्मकुंड घाट पर भी सूर्य देवता की किरणें पड़ चुकी है। बात करें श्रद्धालुओं की संख्या की, तो यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। दोस्तों यहीं पर आपको भागीरथी जी का मुख्य मंदिर मिल जाएगा। आप सभी दर्शन करते जाए। अगर बात करें आरती की, तो आप सभी आरती के लिए सामने बने इन सीढ़ियों में बैठ सकते हैं। सामने बैठने से आपको माँ गंगा की आरती के दिव्य दर्शनों का लाभ काफ़ी अच्छे से होगा। आप सभी बिल्कुल अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। ठीक सामने पहुंच चुके हैं हम घंटाघर घाट पर। दोस्तों यहीं पर बहुत से तीर्थ पुरोहित आदि मिल जाएंगे, जो कि आपको पूजा अर्चना कर्म क्रिया इत्यादि करवाने में सहायता करते हैं।
इसी के सामने में है मालवीय घाट। मालवीय घाट पर भी स्नान इत्यादि हो रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि यह नया पुल कुंभ मेला 2027 के लिए बनने वाला है। यह कुंभ हरिद्वार का सबसे लंबा पुल है। यह सीधा यहां से शुरू होकर पीछे मेन हाईवे तक जाता है। शायद इसी पुल के माध्यम से नागा साधु, ऋषि मुनि आदि हाईवे से सीधे मुख्य हर की पौड़ी में स्नान करने पहुंचेंगे और अर्ध कुंभ का स्नान करेंगे। सामने में ही मुख्य गंगा सभा हरिद्वार का मेन ऑफिस भी है, जहां पर आप अपना दान इत्यादि करवा सकते हैं, क्योंकि यही गंगा सभा हर की पौड़ी के घाटों की साफ सफाई आदि करती रहती है। इन सभी के कर्मचारी ही यहाँ पर माँ गंगा के घाटों की सफाई करते हैं। हरिद्वार में दान करने के लिए एकमात्र गंगा सभा को ही याद रखें, क्योंकि दोपहर के समय यह यहाँ पर रहने वाले असहाय लोगों को मुफ्त में भोजन भी करवाते हैं। यहीं से आगे शुरू हो जाता है महिला घाट। महिला घाट पर भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। सुबह सुबह इतना ठंडा रहता है कि लोग कंबल आदि लेकर घाटों में पहुंच जाते हैं। बात करें होटल और धर्मशालाओं की, तो आप सभी अपर रोड पर बने होटल धर्मशालाओं में ठहर सकते हैं। वहां से मुख्य हर की पौड़ी बिल्कुल पास में ही है। अगर आप सस्ते रूम देखना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास ही ठहरे। वहाँ के कमरों का किराया हर की पौड़ी की अपेक्षा काफ़ी कम रहता है। दर्शन करवाते हुए लेकर आगे है आपको मुख्य महिला घाट पर। देख सकते हैं महिला घाट पर भीगे चुने श्रद्धालु है। दोस्तों, कह सकते हैं कि आज हरिद्वार के घाट बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अब 10-11 बजे तक बहुत से श्रद्धालु स्नान करने धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, परंतु सुबह सुबह तो बिल्कुल खाली खाली ही दृश्य है। सूर्य देवता की पहली किरण के साथ महागंगा में डूबकी यह है हरिद्वार के अद्भुत नज़ारे। यही ठीक सामने महागंगा का नया मंदिर भी बना हुआ है। आप सभी इन सभी हर की पौड़ी पर बने मंदिरों के दिव्य दर्शन तो ज़रूर ही करें। साथ ही आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हरिद्वार की यात्रा कब कर रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा आप सभी का इंतज़ार कर रही है। क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या इन दिनों बहुत कम है, आप सभी अपने परिवार के साथ आसानी से स्नान कर पाएंगे और आसपास के मुख्य मंदिर भी आसानी से घूम पाएंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको ऐसे ही धर्मनगरी के पावन दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप सभी तक हर दिन धर्मनगरी से ऐसे ही ताज़ा और दिव्य दर्शन पहुंच सके। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी लोग माँ गंगा के पावन दर्शनों का लाभ ले सके। अगर आपके भी हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। हमारी कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से दे दिए जाए। धन्यवाद।